आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज जो मेरा मौजू है वो है रूहानियत का सफ़र। और रूहानियत के सफ़र में कुछ हिजाबात हैं, कुछ पर्दे हैं जो हमारे और अल्लाह के दरमियान में हाइल हैं। इन पर्दों को हम जो ही आहिस्ता आहिस्ता करके हटाते हैं, ख़त्म करते हैं, तो हमारे और हमारे अल्लाह के दरमियान हिजाबात ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं और हमें अल्लाह ताला की कुदरत और अल्लाह ताला की कुर्बत और अल्लाह ताला का कुर्ब नसीब हासिल हो जाता है। तो ये बेसिकली तसव्वुफ है और रूहानियत और तसव्वुफ का बहुत ही गहरा तल्लक है। तसव्वुफ के बगैर रूहानियत नामुमकिन है। इसलिए तसव्वुफ की पहली सीढ़ी ही जो है वो है हिजाबात और उनका तोड़ और उनका हटाना। तो आज का जो हमारा मौजू है वो है पहला पर्दा रूहानियत का। हम ये जानेंगे कि रूहानियत का वो पहला कौन सा पर्दा है, वो पहला कौन सा हिजाब है जिसकी वजह से ना हमारी दुआएं कबूल होती हैं, ना हमारी दुआओं में कोई बरकत है, ना हमारे रिज़्क में बरकत होती है। हमें हर वक्त तंगी, हमें हर वक्त जो है बेचैनी और बेसुकूनी क्यों रहती है। तो आज हम पहला पर्दा जो है उसको हटाने की पूरी जो है वो मालूमात हासिल करेंगे और जानेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हम इस पर्दे को कैसे हटा सकते हैं। तो दोस्तों, इस पूरे जो है सफ़र में तकरीबन मेरी ये 7 इकसात होंगी। तो उम्मीद, और मैं ये एक ख़ास उम्मीद करता हूँ अपने दोस्तों से, उन दोस्तों से, क्योंकि हम मेरे समेत हम सारे जो है अपनी रूह की एनलाइटमेंट के सफ़र में हैं। हमारा प्रोसेस चल रहा है अपनी रूह को एनलाइट करने का। तो आप अगर मेरे साथ इन 7 जो एपिसोड्स हैं, अगर आप इसमें मेरे साथ जुड़े रहेंगे, मेरे साथ आप इसको गौर से सुनेंगे, तो मैं आपसे जो है ये वादा तो नहीं कर सकता, लेकिन मुझे इतनी खुदा के घर से उम्मीद है कि आप इंशाअल्लाह ताला अल्लाह का खास कुर्ब हासिल करेंगे। आपके और अल्लाह के दरमियान से जो ये हिजाबात हैं, जो पर्दे हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगे और आप अल्लाह के साथ अपनी राज और न्याज की बातें भी करेंगे, अल्लाह से अपनी बातें भी मनवाएंगे, अल्लाह से प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ गिड़गड़ा कर, रोह कर फरियाद भी करेंगे और वो आपकी सुनेगा भी। तो प्यारे दोस्तों, आज जो है हम इसको पूरी कोशिश करेंगे कि कैसे हम इसको पहले पर्दे को ख़त्म कर सकते हैं। आप एक चीज़ ज़हन में रखें कि तसव्वुफ और रूहानियत का आपस में इतना गहरा तल्लक है कि जिसको भी मार्फत इलाही मिली है वो हमेशा नबी पाक के दर से ही मिली है। तो याद रखना है कि मार्फत इलाही जब भी आपको मिलेगी, जब भी आपको इसका कतरा भी नसीब होगा, तो सिर्फ और सिर्फ प्यारे महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर से ही नसीब होगा। हदीस मुबारका है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज से कहा कि ए मुआज, जब अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान बनाए तो अल्लाह ताला ने इससे पहले 7 फरिश्ते पैदा किए और हर आसमान पर एक एक फरिश्ता मुकर्रर कर दिया, निगहबान बना दिया, जिनके जुम्मे कुछ काम लगा दिए गए। इसी तरह हर इंसान के साथ 2 फरिश्ते मौजूद हैं जो कि हर वक्त उस इंसान की जितने भी अमाल हैं, जितनी भी नेकियां हैं, जितने भी अच्छे काम हैं, जो भी वो करता है वो लिखते रहते हैं और इकट्ठी करते जाते हैं। और जब शाम को ये सारी अमाल और नेकियां जो उन्होंने इकट्ठी की हुई होती हैं वो लेकर आसमान की तरफ जब चलते हैं वो फरिश्ते, तो इन नेकियों से, इन अमाल से चांद की रोशनी जैसा नूर निकल रहा होता है। लेकिन जो ही ये पहले आसमान तक पहुंचते हैं तो वही फरिश्ता
जो निगहबान अल्लाह ने वहां पे खड़ा किया हुआ होता है, वो पूछता है, ए फरिश्तों, ये किसके अमाल हैं, ये कहाँ लेकर जा रहे हो? तो वो कहते हैं कि ये फलां शख्स के अमाल हैं। तो वो फरिश्ता कहता है, इसमें से ये चंद एक अमाल ठीक हैं, इनको संभाल लो, इनको आप लेके जा सकते हो, लेकिन बाकी सारे जो हैं ये सारे फेंक दो, ये सारे जाया कर दो, उस शख्स के मुंह पे जाके मारो। तो वो फरिश्ते पूछते हैं, क्यों? तो वो निगहबान फरिश्ता बताता है कि ये शख्स जो है ये गिला गो है। क्या है? कि इसकी जबान जो है हर वक्त गिला करती है, अल्लाह का गिला करती है, इंसानों का गिला करती है। ये हर वक्त जो जिसकी जबान है, ये अल्लाह ताला की जो दी हुई चीजें हैं उस पर सब्र शुक्र करने की बजाय ये अल्लाह की तकसीम का गिला करता है। कभी ये गिला करता है अपनी नौकरी का, कभी ये गिला करता है अपनी सेहत का, कभी ये गिला करता है अपने रिज़्क का, कभी ये कुछ, कभी ये कुछ, ये हर वक्त किसी न किसी चीज का गिला ही करता है। तो इसलिए इसकी जबान जो है वो गिला गो है, वो गिला करने वाली जबान है, लिहाजा इसके अमाल इसके मुंह पर मार दिए जाएं, क्योंकि अल्लाह की तकसीम का जो है गिला करता है उसका कहीं पे भी भला नहीं है। ये अल्लाह की तकसीम है कि वो किसके साथ क्या करता है, क्योंकि अल्लाह ही हर चीज को बेहतर जानता है। अल्लाह बेहतर जानता है कि उसने किसको इज्जत देनी है, किसको जिल्लत देनी है, किसको रिज़्क ज्यादा देना है, किसको रिज़्क कम देना है, किसके जो है ना नसीब में अल्लाह का सजदा है, किसके नसीब में उसने अपने दर का सजदा करवाना है। तो इसलिए ये अल्लाह की तकसीम का जो है गिला करता है, इसलिए ये गिला गो है, इसके अमाल भी इसके मुंह पर मारे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला अरशाद फरमाते हैं कि कह दीजिए कि अगर अल्लाह तुम्हारे साथ आजमाइश का इरादा करे तो कौन है जो तुम्हें बचा सके, और अगर तुम पर फजल और मेहरबानी का इरादा करे तो कौन है जो इससे हटा सके। तो इससे इसलिए आप ज़हन में रखें कि हर आजमाइश और हर खुशी और हर नेमत उसको खुशी खुशी के साथ कबूल फरमाए। अगर आजमाइश आ जाती है तो वो अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश है। नेक बंदों पर हमेशा अल्लाह की आजमाइश आती है। तो आप अगर नेक हैं, वो आप खुद जानते हैं, तो आप उसको आजमाइश समझकर अल्लाह की तरफ से आपका एक तोहफा समझकर उसको कबूल फरमाएं। और ये ज़हन में रखें, आजमाइश और सजा, इसका मैं पहले एक लेक्चर दे चुका हूं कि ये मत सोचे कि ये आजमाइश है या ये सजा है, इसमें आपने खुद डिफरेंशिएट करना है। तो अगर आजमाइश आई है अल्लाह की तरफ से तो भी कबूल, अगर नेकी मिल रही है, आपको कुछ नेमतें मिल रही हैं, तो वो भी खुशी खुशी कबूल करें। कभी भी अपनी इस जबान से गिला ना करें, अपनी जबान को गिला करने वाला ना बनाएं। तो क्या पता चला कि ये जो गिला है ये सबसे पहला पर्दा है, ये पहला हिजाब है जो हमारे और अल्लाह के दरमियान दोस्ती में रुकावट है, हमारे और अल्लाह के दरमियान कुर्बत में रुकावट है। तो सबसे पहला पर्दा जो गिला है, जो हमारी जबान की ज्यादतियां हैं, जो हमारी जबान की जो है गुफ्तगू है, इसको पहले खत्म करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये जबान सिर्फ अपनी तारीफ, अपने शुक्र और जिक्र के लिए बनाई हुई है, ना कि ये चुगली, गीबत और इस तरह का गिला करने के लिए बनाई है। तो इस बीमारी का इलाज सिर्फ क्या है कि आप इस जबान से सिर्फ अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और उसकी तारीफ करें, या फिर इस जबान को बंद कर लें, खामोश हो जाएं। तब ही आप इस पहले पर्दे को जो है हटा सकेंगे और अल्लाह ताला की कुर्बत हासिल कर सकेंगे। तो मालूम हो गया कि ये जो गिला करते हैं, हम चुगली करते हैं, जबान का जो हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, यही बेसिकली हमारी बुनियादी जो पहला पर्दा है, पहला हिजाब है हमारे और हमारे परवरदिगार के दरमियान, ये यही है और यही इसका सबब बनती है। तो जब आप इसको अल्लाह की खुशी और अल्लाह की रजा के लिए इस्तेमाल करेंगे तो ये पहला पर्दा खुद ब खुद ही हट जाएगा और आपके अमाल इस तरह
پہلے ہی آسمان سے نیچے نہیں پھینکے جائیں گے، یہ دوسرے، تیسرے، چوتھے، ساتویں آسمان تک یہ جائیں گے۔ تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو، ہمیں جو ہے ہماری اس زبان کے اوپر کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ ہماری زبان ہر وقت صرف اللہ کا ذکر اور اللہ کا شکر بس یہ ادا کرے، اور اللہ کے ذکر میں مصروف رہے، نہ کہ غیبت، چگلی یا برے جو ہے اعمال حاصل کرنے میں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر، ہمارے دوستوں کے اوپر، ہمارے والدین کے اوپر رحم فرمائے۔ آمین ثم آمین۔